Yeah, so I welcome everyone in this webinar. Uh, आज हम WILP और AEDP के बारे में बात करने वाले हैं. So let me take you quickly to WILP concepts first. तो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो है वो NCSD यानी कि नेशनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा सपोर्टेड है. इसका डिलीवरी पार्टनर आईसेक लर्न है, स्किलिंग पार्टनर आईसेक है, प्लेसमेंट पार्टनर रोजगार मंत्रा है, सर्टिफिकेशन पार्टनर SDSU है, एंड अकेडमी पार्टनर इज आईसेक लिमिटेड. अब नीड की अगर हम बात करें कि व्हाट इज द नीड ऑफ वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, तो आज के समय में इंडस्ट्रीज वांट कि जो भी कैंडिडेट उनके पास आता है वो प्रैक्टिकल स्किल्स उनके पास या तो पहले से अच्छी मात्रा में हो, या वो इस तरह से ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हुए आए उनके पास कि उनको ज़्यादा ट्रेनिंग में ज़्यादा वक्त ना लगाना पड़े और एक ट्रेंड मैन पावर उनको मिले. तो इस WILP के अंदर जितनी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज हम ऑफर कर रहे हैं, जैसे DWOC, BWOC या MWOC, या हम AEDP की बात कर रहे हैं, तो उनकी ब्यूटी ही यही है कि ये 60 to 70% प्रैक्टिकल जाता है एंड द रिमेनिंग इज जनरल एजुकेशन एंड थ्योरेटिकल पार्ट. तो ये कुछ नीचे आप देख रहे होंगे, ये बेनिफिट्स हैं. जैसे कि लर्नर के लिए ये बेनिफिट्स आते हैं, जैसे कि वर्क लर्न अर्न ड्यूरिंग हिज एजुकेशन. वो अपनी एजुकेशन के दौरान सीखता भी है, काम भी करता है और कमाई भी करता है. रियल टाइम लर्निंग ऑफ प्रैक्टिकल विथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स उसको सीखने को मिलते हैं. थ्योरी के साथ साथ उसको उसी समय पर प्रैक्टिकल रियल टाइम लर्निंग का मौका मिलता है, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में. अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी चीज है लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स, विच विल हेल्प अ लर्नर टू डेवलप रिलेशनशिप्स विद इंडस्ट्रीज. ये जनरल एजुकेशन कंपोनेंट में आता है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स. ऐसे जनरल एजुकेशन उसे सीखने को मिलते हैं जो उसे इन एनी इंडस्ट्री एनी हाउ वो उसे काम आने वाले हैं, और उसके रिलेशनशिप्स विद हिज इंडस्ट्री इज ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव विद दोज थिंग्स. डिग्री विथ करियर की मैं अगर बात करूं तो इस प्रोग्राम में ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है स्टूडेंट के पास कि वो उसी इंडस्ट्री से हायर्ड भी कर लिया जाए, या उससे उसी से रेलेवेंट इंडस्ट्री में वो और ज़्यादा कैंडिडेचर उसका बढ़ जाता है हायर होने का. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री में रहेगा तो फेमिलियरिटी ऑफ टूल्स एंड मटेरियल उसकी काफ़ी बढ़ जाएगी. और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने से जो है, जो एक 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 फेमिलियरिटी उसकी जो डेवलप होगी, वो उसको काफ़ी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी. इंडस्ट्री स्किल्स कई तरीके की होती हैं, जैसे कि एक तो होती है कि कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑब्जर्वेशन की. तो वो इंडस्ट्री में जाता है तो वो किस तरह से उस एटमॉस्फेयर को परसीव करता है, ऑब्जर्व करता है, और एक अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग उसके प्रति बनाता है. वहाँ काम करते करते जो है उसका एक अपना अनुभव उसके साथ वो जोड़ता है, जो कि अगर हम उसे कहें कि थ्योरेटिकली चीज़ों को समझ करके और सिर्फ एक लैब एक्सपोजर के साथ वो एटमॉस्फेयर उसको नहीं मिल पाता है जो इन इंडस्ट्री ही गेट्स दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर. उसी एटमॉस्फेयर में एक बहुत बड़ी चीज जो सीखने को मिलती है, जिसपे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ध्यान भी देती है, वो होती है सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस. तो इंडस्ट्री में जो है इसका बड़ा महत्व होता है, और जब वो इंडस्ट्री में रहते हुए काम करता है तो उसकी कॉन्शियसनेस सेफ्टी को लेकर के और एनवायरनमेंट को लेकर के काफी बढ़ जाती है. साथ साथ उसके अंदर कुछ प्रोफेशनल एथिक्स का भी डेवलपमेंट होता है. कोड ऑफ कंडक्ट इंडस्ट्रीज के अपने फॉलो करने पड़ते हैं. एक खास विशेष रूप का डिसिप्लिन भी स्टूडेंट में ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान डेवलप होता है. वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के अम्ब्रेला के अंतर्गत जो प्रोग्राम्स, जो डिग्री प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं, वो BWOC है, बैचलर ऑफ वोकेशन, मास्टर ऑफ वोकेशन, और साथ साथ 10th पास कैंडिडेट्स के लिए डिप्लोमा ऑफ वोकेशन. साथ साथ इसी में AEDP अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम भी है, इसकी भी हम आज बात करेंगे. अब इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट्स हैं इस प्रोग्राम में, ये भी मैं बात कर लेता हूँ.
वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री हो या डिप्लोमा प्रोग्राम्स हो, तो इसमें दो विशेष कैटेगरीज की अगर हम बात करें, तो एक तो फ्रेश हायर्स होते हैं, जो जो बिल्कुल नए रिक्रूट्स होते हैं। तो अगर हम उनके रिटेंशन की बात करें, तो आमतौर पर इंडस्ट्रीज में जाने के बाद सबसे ज़्यादा फॉल आउट या प्रॉब्लम अगर फेस करते हैं फ्रेशर्स के साथ, तो वो होती है रिटेंशन की। वो 6 मंथ्स या 1 ईयर के टाइम में दे स्किप, और दो दे एस्केप, उनकी कंटिन्यूटी जो है वो नहीं बनी रहती। तो इस प्रोग्राम के साथ पढ़ाई करते करते अगर वो, या अप स्किलिंग करते करते वो अपना काम सीखते सीखते वर्क करते हैं, तो उनका रिटेंशन बढ़ जाता है। दूसरी चीज, एग्जिस्टिंग हायर्स की बात करें जो पहले से काम कर रहे हैं, तो जिस तरह का जॉब लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल बदल रहा है, इनोवेशन, टेक इनोवेशन और ऑटोमेशन की वजह से, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत इस चीज़ की अभी भी आ रही है, और बढ़ेगी, कि अपने ही मैन पावर को री स्किल, जो वो जो काम करता है उसी में उसको अलग तरह से स्किल करने की जरूरत पड़ सकती है, तो री स्किलिंग की या फिर अप स्किलिंग की जरूरत भी पड़ सकती है, जहाँ पे हमें उसे और एडिशनल, अगर हम एआई टूल्स की बात करें, या और ऑटोमेटेड अप्रोच की तरफ हमको लेके जाना पड़ सकता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री दोनों यहाँ पर चूंकि साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, तो उनको एकेडमिक और स्किल्स डिलीवरी दोनों का ही ध्यान इसमें रखना पड़ता है, और ये सेमेस्टर वाइज प्लान बनता है, जिसमें पैरेलली एकेडमिक एंड स्किल्स डिलीवरी चलती हैं, तो बोथ एकेडमिया एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। तो इसी बात से ये बात निकलती है कि इंडस्ट्री खुद ही अपने आप में एक स्टेक होल्डर बन जाता है करिकुलम कस्टमाइजेशन में। तो जब हम बात करते हैं कि नहीं, हमें स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल स्किल्स इम्पार्ट करनी है, तो वो एम्प्लॉयबल स्किल्स हम तभी इम्पार्ट करेंगे जब वो उस करिकुलम का ही पार्ट होंगी। पर ये इंडस्ट्री से बेहतर हमें कोई और नहीं बता सकता। इसके साथ साथ जो नए एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग है, वो भी आउटसोर्स की जा सकती है ट्रेनिंग सेंटर्स को। ये बहुत ही कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव अप्रोच रहता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो अपना इसमें रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करने में उनका काफ़ी टाइम और मनी इन्वेस्ट होता है। तो इस तरीके के इनटेक के साथ ये चीज़ें भी काफ़ी उनकी मदद कर सकती हैं। जैसा हमने कहा कि बीवॉक कैंडिडेट जो है वो और 70% प्रैक्टिकल पढ़ाई करके ही आया होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो और ज़्यादा इंडस्ट्री रेडी होता है। तो इंडस्ट्री रेडी कैंडिडेट इंडस्ट्रीज को मिलता है यहाँ पर। साथ साथ ये दिस ग्रेजुएशन डिग्री इज एट पार विथ एनी ग्रेजुएशन डिग्री एज पर यूजीसी। तो जहाँ पर भी एलिजिबिलिटी में एनी ग्रेजुएट आता है कोई भी जॉब ओपनिंग्स में या गवर्नमेंट एग्जाम्स में, वहाँ पर वीवर्क स्टूडेंट इज एलिजिबल, और उसके लिए हम आगे आपको यूजीसी का लेटर भी दिखाएंगे। साथ साथ एनईपी 2020 भी अपने चैप्टर 16 में इस बात को प्रमोट करती है कि जैसे उनकी वोकेशनल कोर्सेज 2014 से ही उनकी शुरुआत हो गई थी, और वो जैसे चल रहे थे वैसे वो तो चलेंगे ही चलेंगे, साथ साथ जो रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं उसमें भी वोकेशनल कोर्सेज को एम्बेड करा जाना है। और क्योंकि ये खुद एनईपी इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, तो ये जस्टिफाइबल हो जाता है इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पर कि वो कैसे अपने सोशल वेलफेयर फंड या सीएसआर को यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, तो ये एक पाथ आप देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट फ्रॉम टेंथ, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेंथ, हैज द अपॉर्चुनिटी टू अपग्रेड हिज स्किल्स एंड एजुकेशन। तो वो शुरुआत कर सकता है सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के साथ, जिसको फिर वो फर्दर ऑन कंटिन्यू करके 3 साल का डिप्लोमा डीवॉक प्रोग्राम कर सकता है। एंड डीवॉक अगर वो कंप्लीट कर लेता है, तो सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री बीवॉक में वो एडमिशन कर सकता है। तो 2 साल का फिर वो बीवॉक कंप्लीट करने के बाद फाइनली देन 2 इयर्स एमवॉक डिग्री करके मास्टर्स हो सकता है। तो ये इस तरह का पूरा करियर प्लान बना हुआ है। ये मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट होने की वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर ये मतलब स्टूडेंट्स के साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को प्लान करना चाहते हैं, एक ही स्ट्रेच में करना चाहते हैं या ब्रेक देके करना चाहते हैं, तो ये फैसिलिटी भी रहती है। और ये फ्रॉम 10 वी कैन टेक केयर ऑफ हिज अपग्रेडेशन टिल मास्टर्स। ये कुछ स्नैपशॉट है जहाँ पर हम ऑलरेडी 41
इंडस्ट्री वर्क इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें ट्रेन किए जा चुके हैं, 250 पार्टनर्स, 12 स्टेट्स एंड 23 सेक्टर्स को हमने कवर किया है। ये कैसे हमारी जो हम स्किल्स यूनिवर्सिटी की या वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम की जब बात करते हैं, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट देन ट्रेडिशनल हायर एजुकेशन, इस पर भी थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे कि पहले जो है वो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट बेस्ड करिकुलम हुआ करते थे। तो स्टूडेंट जो है वहीं थ्योरी पढ़ने के बाद एक किसी सिमुलेशन टूल के आधार पर या किसी एक्सपेरिमेंटेशन से उस चीज़ को समझता था। तो अब तो करिकुलम डिज़ाइन ही इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं। अ, और ये सेकंड पॉइंट में ये बात आएगी कि वो कैसे अचीव होता है। तो जो इंडस्ट्री लिंकेज है वो खाली इंडस्ट्री विजिट और इंटर्नशिप तक सीमित नहीं है। इंडस्ट्री अब खुद ब खुद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का पार्ट है, उसमें इंक्लूसिव है। तो एट एवरी स्टेज ऑफ डिलीवरी इंडस्ट्री का की रोल हो जाता है। और वोकेशनल प्रैक्टिकल हर सेमेस्टर में हमने इसीलिए रखा है। अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो जो जैसा मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री में ऑन द जॉब ट्रेनिंग करने से स्टूडेंट को एक इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। तो पहले ये पोस्ट एजुकेशन जब वो इंटर्नशिप के लिए जाया करते थे या कोई ट्रेनिंग के लिए जाया करते थे तब होती थी। क्योंकि ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग पार्ट है या अप्रेंटिसशिप को हम जैसे प्लान करें, तो यहाँ पर वो जो एक्सपोजर है वो उसको अपने एजुकेशन के समय से ही मिलने लग जाता है। पहले जो है वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट्स डिग्री को रैंडमली चूज कर लेते थे विद द होप टू डिसाइड लेटर, कि हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हम साइंस ले लेते हैं पहले स्कूल में और फिर कॉलेज में डिसाइड करेंगे कि हमें बीकॉम करना है या फिर बीएससी करना है। इस तरह की अप्रोच को ये खत्म करता है। यहाँ पर स्टूडेंट हैज टू चूज हिज करियर इन एडवांस। यहाँ पर उसे वही एरिया ऑप्ट करना है जो ऑलरेडी उसमें जिस एरिया में उसको काम भी करना था। पहले की अप्रोच जो है वो काफ़ी ऑफलाइन हुआ करती थी, टीचर एंड क्लासरूम सेंट्रिक हुआ करती थी। अब वो ऑनलाइन हो गई है, लर्नर सेंट्रिक हो गई है और साथ साथ इंडस्ट्री या ऑन साइट सेंट्रिक भी हो गई है। ये बात तो हो ही चुकी है। इसमें 30% कैसे हमने जीई और 70% ऑन जॉब ट्रेनिंग को रखा है, ये सारी स्किल्स रहती हैं। ये वो लेटर है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हियर यूजीसी सेइंग दैट BVOC is at par with any bachelor degree whenever the eligibility criteria is bachelor degree in any discipline, there BVOC is also applicable। यहाँ पे कुछ और बेनिफिट्स की हम बात करें कि जुडिशियस मिक्स ऑफ स्किल्स एंड जनरल एजुकेशन कंपोनेंट, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ स्किल्स ताकि वो हर एग्जिट पॉइंट पर बच्चा जो है वो रेडी हो। आफ्टर 1 ईयर ही इज अ रेडी कैंडिडेट। यूजी सर्टिफिकेट NSQF लेवल 4.5 के साथ जब वो निकलता है फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके, तो इज अ रेडी कैंडिडेट वो सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स, सर्टेन सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। उसी चीज को फिर वो सेकेंड ईयर में ध्यान रखा गया है कि वो एडवांस होती जाए, फाइनली उसकी बीवॉक डिग्री तक उसको आगे बढ़ाया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको बताया है कि डिफाइंड एंट्री और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हैं। NSQF को इंटीग्रेट इसमें किया गया है और जिस वजह से वो एट एवरी एवरी आफ्टर एवरी ईयर ही गेट्स अवॉर्डेड विद सर्टेन NSQF लेवल। प्रैक्टिकल स्किल्स और साथ साथ जॉब रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। लेवल ऑफ अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो जब ये बीवॉक से हम देखते हैं आफ्टर ट्वेल्थ की बात करते हैं कि जब बच्चा ट्वेल्थ करके हमारे पास आता है और फर्स्ट ईयर वो हमारे साथ पूरा करता है तो उसको यूजी सर्टिफिकेट हम अवार्ड करते हैं। साथ में जो कॉरेस्पॉन्डिंग NSQF लेवल सर्टिफिकेशन उन्हें मिलता है वो 4.5 लेवल का होता है। फर्स्ट ईयर के बाद जब वो कंटिन्यू करते हैं अपनी एजुकेशन को और सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्ड करते हैं और NSQF लेवल 5 सर्टिफिकेशन उन्हें प्राप्त होता है। थर्ड ईयर में उन्हें डिग्री बीवॉक डिग्री मिलती है और NSQF सर्टिफिकेशन लेवल 5.5 उनको मिलता है। इसके बाद अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो फोर्थ ईयर में वो अपना पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं, विच इज़ NSQF लेवल 6। और अगर वो एक साल और कंटिन्यू करते हैं तो उनकी मास्टर्स डिग्री पूरी हो जाती है, विच इज NSQF सर्टिफिकेशन लेवल 6.5।
तो 5 सालों में उसका पूरा करियर एंड एमएसपी ऑफ लेवल अपग्रेडेशन है। डीवॉक में बेसिक इंपॉर्टेंट दो ही बातें जो ध्यान रखने की हैं कि एक तो 10th पास कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली, ये 3 इयर्स का डिप्लोमा है, दिस इज नॉट 1 ईयर डिप्लोमा बिकॉज दिस इज पोस्ट 10th एंड इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ करिकुलम जिसे एक 10th पास के हिसाब से डिजाइन किया गया है। बैचलर इन वोकेशन में हम बात करें तो ये 12th पास या फिर 10th प्लस ITI पास स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल होते हैं इसमें, और ये भी 3 इयर्स का प्रोग्राम है। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स की अब हम बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा दूसरी स्लाइड की तरफ ले जा पाऊंगा। तो कैन एनीवन कंफर्म कि ये स्लाइड चेंज हो गया है? आपको भी दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में कुछ बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो अ, एक फ्यूचर ऑफ अप्रेंटिसशिप इन इंडिया रिपोर्ट है जो AICTE ने अपनी गाइडलाइंस में भी रखी है। तो ये कहती हैं कि 92% ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज जो हैं उनका ये मानना है कि अप्रेंटिसशिप जो है वो काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स अचीव करने में मददगार रही है, और वो रेगुलर डिग्री प्रोग्राम से ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई है हमारी 21st सेंचुरी की जो वर्क प्लेस रिक्वायरमेंट्स है उनको देखा जाए तो ये 92% इंडियन यूनिवर्सिटीज का मानना है इस रिपोर्ट के हिसाब से। फिर दूसरा पॉइंट बात करें तो स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए डिग्री अप्रेंटिसशिप जो है वो कंबाइन करता है लर्निंग एज वेल एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग को। इसमें स्टूडेंट के पास पोटेंशियल होता है कि वो, जो हमने बात अभी करी थी अर्न वाइल वन लर्न्स वाली, कि अर्निंग भी कर सकता है लर्निंग के साथ साथ। थर्ड पॉइंट देखा जाए तो नीति आयोग के एवेल्युएशन, एक स्टडी कंडक्ट कराई गई थी नीति आयोग द्वारा जिसके इवेल्युएशन से ये पता चला कि 79% ऑफ द अप्रेंटिस गॉट द एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। 1 साल की उनकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उन्हें 79% स्टूडेंट्स को रोजगार प्राप्त हुआ। अ, यहाँ पर भी जो है इंडस्ट्री के बेनिफिट की बात की जाएगी, इंस्टीट्यूशन को क्या बेनिफिट है और स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है। तो अगर हम इंडस्ट्री के बेनिफिट्स की बात करें तो AEDP करने वाले स्टूडेंट्स के साथ जब AEDP प्रोग्राम में कोई स्टूडेंट एनरोल होता है तो इंडस्ट्री को एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी टू कंट्रीब्यूट कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट कि उन्हें पता है कि ये जो स्टूडेंट जो AEDP प्रोग्राम के थ्रू हमारे पास आएगा ही कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम डे वन आफ्टर हिज कंप्लीशन ऑफ स्टडी। दूसरा जो है वो प्री प्रोफेशनल, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि ये बहुत ही हाईली मोटिवेटेड प्री प्रोफेशनल्स होते हैं बिकॉज दे नो कि वो एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम में ही उन्होंने एडमिशन लिया है और उनकी माइंडसेट ही वैसा प्रिपेयर्ड रहता है। थर्ड मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है कि चूंकि स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री एटमॉस्फियर का और वो साथ साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं तो दिस इज द टाइम वेयर दे हैव न्यू अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक अलग नजरिए से देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की विजिबिलिटी बढ़ जाती है कैंपस में जो कि एक इंडस्ट्री की ब्रांडिंग के हिसाब से एक एडवांटेज है। क्वालिटी कैंडिडेट भी मिलता है इंडस्ट्री को, और सीजनल और टेम्पररी प्रोजेक्ट्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज के पास रहते हैं जो वो अपनी अपनी रेगुलर स्टाफ की बजाय आउटसोर्स करना चाहते हैं। वहाँ पर ये क्वालिटी कैंडिडेट उन्हें मिलते हैं जो उसी क्षेत्र में सीख भी रहे हैं और उनके लिए सीजनल प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प कर सकते हैं। अ, इन स्टूडेंट्स के इंडस्ट्रियल सेटअप में आ जाने से जो रेगुलर इंडस्ट्रियल स्टाफ है उनको और फ्रीडम मिलती है कि वो और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को जो है एक्सप्लोर कर सकें। तो ओवरऑल इट एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही फ्लेक्सिबल कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स मिलती है इंडस्ट्री को, साथ साथ जिसको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयर कमिटमेंट भी नहीं देना पड़ता है। इंडस्ट्री को विदाउट कमिटमेंट ज़्यादा कंप्लाइंसेस लगाए बिना एक रेडी टू रेडी टू प्रोड्यूस वाली वर्कफोर्स उनको मिलती है। अ, एक बहुत ही, मैंने पहले भी ये बात रखी कि रिक्रूट करने का या इवेल्युएट करने का बहुत ही प्रूवन और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है कि AEDP के बच्चे को जब हम असेस करें
तो दिस इज एन ऑलरेडी अ वेरी प्रूवन एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे। एम्प्लॉयर की इमेज कम्युनिटी में काफी इंप्रूव होती है, इंडस्ट्रीज की इमेज काफी इंप्रूव होती है कि इंडस्ट्रीज नाउ themselves are now contributing towards the society with joining hands with educational enterprise। इंस्टीट्यूशंस को क्या बेनिफिट होते हैं कि उनका जो इंडस्ट्री रिलेशंस हैं वो डेवलप होते हैं, बिकॉज इंडस्ट्री इज द प्लेस वेयर इंस्टीट्यूट्स वांट कि जहाँ से जो बच्चा अब जाएगा तो वो इंडस्ट्रीज के पास ही जाएगा, तो एक हैंड इन हैंड रिलेशनशिप डेवलप होता है। प्लेसमेंट प्रोसेस जो है वो काफी इजियर हो जाता है ज़्यादा इंडस्ट्री कनेक्ट और बेहतर इंडस्ट्री कनेक्ट होने से। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी और ब्रांडिंग दोनों ही बढ़ जाती हैं। रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंस्टीट्यूशन के लेवल पर भी बढ़ जाता है जब ऐसे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो करिकुलम का रिवीजन जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री के फीडबैक से बार बार अपग्रेड और अपडेट होता रहता है। एक एक ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण और अधिगम में एक सुधार आता है। स्टूडेंट्स के बेनिफिट की बात करें तो एक तो उन्हें सबसे पहला तो बेनिफिट यही मिलता है कि जहां वो काम कर रहे हैं वहीं उन्हें प्लेसमेंट मिल सकता है। ये प्रोविजन हर इंडस्ट्री, जब भी हम कोलैबोरेट करते हैं तो दिस इज अ प्रोविजन दैट इज केप्ट कि वो प्रोविजन रखेंगे कि अगर वो बच्चे कुछ बच्चों को वो हायर करें। इससे जो है जो एंड दे ऑल्सो वांट कि उनके पास 25 बच्चे आए और उसमें से 5-6 बच्चे अगर बहुत ही इफेक्टिव हैं तो वो खुद ही अडॉप्ट उन्हें करना चाहते हैं। साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, ये बात हमने कही कि अब ये बच्चा जो है इंडस्ट्री में खड़े होकर के प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसको चाहिए वो मिलता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ये जिस दौरान वो पढ़ रहा है उसी दौरान वो ये चीज करके भी देख रहा है, और वैसे ही उसका करिकुलम डिजाइंड है। स्टूडेंट्स को इस प्रक्रिया के दौरान ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये इवेंचुअली मेरा करियर पाथ रहने वाला है या नहीं रहने पा रहा, तो दिस दिस हेल्प्स देम डिसाइड बेटर। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट्स को मिलती हैं उसमें से कुछ हैं कि वो उसे नई स्किल्स सीखने को मिलती हैं। यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं हो रही, बट क्योंकि वो अप्रेंटिसशिप 1 साल की अगर हम माने तो वहाँ 1 साल तक इंडस्ट्री में रहने से उसके अंदर नए स्किल्स का निर्माण होता है, साथ में उसकी सप्लीमेंट नॉलेज उसे मिलती है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बेहतर होती हैं, साथ साथ वो टीम में काम करता है तो टीम वर्क स्किल्स भी उसकी ब्रशअप होती हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज उसके अंदर आ जाती हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, जो आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल सेटअप में रहती ही हैं। नए लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना, ये अपने आप ही उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री का एटमॉस्फेयर उन्हें सिखाता है। उनके रिज्यूम में एक वैल्यूएबल एडिशन हो जाता है कि अब वो केवल एक कोर्स करने के बजाय साथ साथ एक अनुभव लेकर भी आ रहे हैं काम करने का। उनकी कैंडिडेटसी एनहांस हो जाती है, नेटवर्क और सोशल सर्कल जो है मैंने बताया कि उनका सुधर जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है ये फुल टाइम पोजीशन के लिए इवेल्युएट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, मतलब स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है इवेल्युएट कर पाए अपने इस अप्रेंटिसशिप पीरियड के दौरान। नीड ऑफ अप्रेंटिसशिप की बात करें तो ये कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आने लगा था, तो ये अप्रेंटिसशिप रूल्स 2019 में कुछ अमेंडमेंट्स उसमें हुए थे, जहाँ पे ये पहली बार डिग्री अप्रेंटिसशिप इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पर ये बात कही गई थी कि एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट बनेगा ये करिकुला का, जिसमें बच्चा जो है वो डिग्री के साथ साथ जो कोर्स करेगा उसमें उसे डिग्री के साथ साथ एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से भी गुजरना होगा। एनईपी 2020 ने भी, मैंने आपको एक जगह भी ये बताया था अभी कि एनईपी 2020 ने भी ये सजेस्ट किया डिफरेंट मॉडल से कि वोकेशनल एजुकेशन और अप्रेंटिसशिप जो है वो एक्सपेरिमेंट करी जाएगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा टू प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन। एनसीआरएफ जो हमारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, उसने अपने क्रेडिट फ्रेमवर्क में अप्रेंटिसशिप को स्कोप दिया है कि कैसे टोटल लर्निंग आवर्स अप्रेंटिसशिप में क्रेडिटाइज किए जा सकते हैं सब्जेक्ट टू असेसमेंट और इवेल्युएशन। तो अगर हम अप्रेंटिसशिप का असेसमेंट करें और कैसे फिर असेसमेंट करके उनको अपने क्रेडिट्स में बच्चे अपने क्रेडिट्स में ऐड कर सकते हैं, तो ये प्रोविजन भी है। एनसीआरएफ ने ये भी रिकमेंड किया है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट
को जो है अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप्स या प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू एक्सपेंड करने की जरूरत है। गाइडलाइंस की हम बात करें, कुछ मेजर गाइडलाइंस की, तो जो जितने भी हमारे एम्बेडेड डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम है, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम, उन्हें एट पार विद एनी रेगुलर डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम की तरह ट्रीट किया जाना है, और दे विल बी कंसिडर्ड एट पार। दूसरा पॉइंट है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है वो इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अंडरटेक वर्क प्लेस पे होंगी फॉर द इम्पार्टिंग ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जो ऑन बच्चों का ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा वो वर्क प्लेस पे होगा, अपने आइडेंटिफाइड डिसिप्लिन और ट्रेड में। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का जो है वो प्रोविजन रखा जाएगा। मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड इसमें जो है वो 7,000 पर मंथ है डिप्लोमा के लिए, और 8,000 पर मंथ है डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। It keeps on updating with time to time by Government of India, and this will be paid half by the Government of India, and the same contribution will be given by the matching contribution by the industry. Stipend जो है will be paid for a maximum duration of 12 months. Apprenticeship Act 1961 के द्वारा ये कंफर्म किया गया है। uh, जो भी डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम है, उनके पास मतलब विल हैव एन ऑप्शन टू एम्बेड एटलीस्ट वन सेमेस्टर ऑफ अप्रेंटिसशिप, कि एक सेमेस्टर तो अप्रेंटिसशिप में रहेगा ही रहेगा, बिना टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम को ऑल्टर करे। जो टोटल ड्यूरेशन है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मिनिमम एक सेमेस्टर जो है वो अप्रेंटिसशिप का रहेगा। अ, किसी भी केस में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है अप्रेंटिसशिप की, वो 3 सेमेस्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिग्री के लिए, यूजी डिग्री के लिए, और 2 सेमेस्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिप्लोमा के लिए। जो जो अप्रेंटिसशिप का स्पेल है वो कंटिन्यूटी में भी रह सकता है, और साथ साथ इंटरवल्स, अलग अलग इंटरवल्स में भी उन्हें करवाया जा सकता है। जिस तरह से भी इंडस्ट्री को वो ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी उसमें जिसमें दिखती है। अ, हालांकि इसमें एक कंडीशन है कि कोई भी स्पेल जो है वो 6 महीने से कम नहीं होगा और 12 महीने से ज़्यादा नहीं होगा इन एनी इंस्टेंस। एनसीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 30 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग को एक क्रेडिट के साथ उन्होंने मैच किया है, और इसके हिसाब से अगर हम 6 महीने की अप्रेंटिसशिप को देखें तो 6 महीने की अप्रेंटिसशिप हमको 20 क्रेडिट देगी, जो कि 600 घंटे की होगी, और 1 साल की अप्रेंटिसशिप हमको 40 क्रेडिट देगी, जो कि 1200 घंटे की होगी। अ, इस एईडीपी के लिए ट्राई पार्टी एमओयू साइन होता है, जो कि एकेडमिया, इंडस्ट्री और सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच में ये साइन होता है। ये परसुइंग ग्रेजुएट्स के लिए डिजाइन होता है, और ये 3 साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें से कि फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के बीच में अप्रेंटिसशिप प्लान की जा सकती है। और ये एनईपी और यूजीसी गाइडलाइंस द्वारा अलाइंड है। अगर हम रोल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स की बात करें, तो स्टेक होल्डर्स इसमें एक तो जो नैप्स यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने की जो संस्था है वो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। तो एक स्टेक होल्डर तो इसमें बोर्ड हो जाता है, एक यूनिवर्सिटी हो जाती है, और एक इंडस्ट्री और एक स्टूडेंट्स हो जाते हैं। एसएसटी जो है वो साथ में मिलकर के काम करता है यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के। तो बोर्ड के अगर हम बात करें कि क्या रोल्स होते हैं, तो वो एक फोकल पॉइंट होता है इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट को ड्राइव करने के लिए। वो जो है इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के टाई को इनेबल करता है। वो ये इंश्योर करता है कि सारी गाइडलाइंस जो है वो उनका अधेरेंस हो, चाहे वो स्टाइपेंड हो, ट्रेनिंग हो, जितने भी मैंडेटेड कंप्लायंस हैं वो सब सुसज्जित तरीके से चलें। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है उनको साइन करना होता है एमओयू इंडस्ट्री के साथ। उनको इंडस्ट्री के साथ मिलकर के करिकुलम क्रिएट करना है। थ्योरेटिकल लर्निंग का एग्जीक्यूशन यूनिवर्सिटी के पार्ट में होता है, और उसी का असेसमेंट जो है वो भी यूनिवर्सिटी के लेवल पे होता है, और फाइनली जो अवार्डिंग क्वालिफिकेशन होती है वो भी यूनिवर्सिटी के पार्ट पे रहती है। इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी इंस्टीट्यूट के साथ उनको एक एमओयू करना उनका पहला रोल होता है। उसके बाद स्टूडेंट ट्रेनी को ऑनबोर्ड करना, ये एक मेजर रोल उनका रहता है। फाइनली वो भी यूनिवर्सिटी के साथ मिल करके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान क्या प्लान रहेगा और करिकुलम में क्या प्लान रहेगा ये पूरा असिस्ट करते हैं। ओजेटी की लर्निंग का जो भी असेसमेंट होता है वो इंडस्ट्री ही करती है।
और इंडस्ट्री भी इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि वो पूरी गाइडलाइंस का अधीरेंस करे। स्टूडेंट्स जो हैं उनका यहाँ पे ये रोल है कि वो वही जो है अंडरगो करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग को, और साथ साथ थ्योरेटिकल लर्निंग को एज पर दी करिकुलम। वो रिक- वो टेकअप करते हैं रिक्वायर्ड असेसमेंट को, और सारा डेकोरम और डिसिप्लिन जो है वो ट्रेनिंग के दौरान एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स उनको मेंटेन करना रहता है। सो दिस इज ऑल फॉर AEDP. लेट्स कम बैक टू our WILP पार्ट। ये एक प्रोसेस फ्लो है कि कैसे अभी मैंने आपसे जो है शुरुआती में समय में पूरा भूमिका आपको बताया कि कैसे ये प्रोग्राम होता है। AEDP में मैंने आपको गाइडलाइन से अवगत कराया। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली इसको हमारे सिस्टम में WILP को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसमें अगर हम प्रोसेस फ्लो देखें तो जो भी सेंटर, जो भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो या इंडस्ट्री हो, दोनों हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बट एट द वेरी फर्स्ट प्लेस आईसेक्ट का स्किल पार्टनर उन्हें हमारे साथ बनना पड़ेगा। उसके बाद जब वंस दे बिकम दी पार्टनर, एक MOU साइन करवाएंगे वो पार्टनर। अगर वो खुद स्पेसिफिक उनकी इंडस्ट्री खुद की है तो उसके साथ SDSU का वो एक MOU कराएंगे। अदरवाइज जिस भी रेलेवेंट फील्ड में उनके पास स्टूडेंट्स हैं मोबिलाइज किए हुए, उस रेलेवेंट इंडस्ट्री के साथ MOU करवाएंगे यूनिवर्सिटी का। मोबिलाइजेशन इस प्रोसेस फ्लो में वैसे यहाँ रखा गया है, बट मोबिलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस साइकिल। देन एडमिशन रजिस्ट्रेशन उनका आईसेक्ट ऑनलाइन पोर्टल पर होगा। जैसे ही वो आईसेक्ट के स्किल पार्टनर बन जाएंगे तो उन्हें आईसेक्ट ऑनलाइन पोर्टल का लॉगिन एक्सेस प्राप्त हो जाएगा। हम लोग उनकी एक आईसेक्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्लान करते हैं। तो वंस यू बिकम दी आईसेक्ट ऑनलाइन पार्टनर, वी विल गिव यू द आईसेक्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग, हाउ टू रजिस्टर द स्टूडेंट्स, हाउ टू रिचार्ज योर वॉलेट, और किस तरह से आप उसमें री रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज आईसेक्ट ऑनलाइन अपने पोर्टल के माध्यम से प्रदान करता है, वो सारी की आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी। MOU में भी आपको पूरा प्रोसेस में फैसिलिटेट कराया जाएगा। इस तरह से ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली आगे बढ़ता है, और जो कि फाइनली 70% OJT के लिए जाता है इंडस्ट्री के पास, और 30% जो डिलीवरी है वो थ्योरेटिकल डिलीवरी जो है वो मूक और आईसेक्ट की मदद से होती है। इसमें इंडस्ट्री की तरफ से हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें OJT सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग रिपोर्ट, मतलब OJT सर्टिफिकेट इंडस्ट्री अपने लेटर हेड पे देते हैं। ट्रेनिंग रिपोर्ट जो है वो जो बच्चा अपनी ट्रेनिंग के दौरान बनाता है वो, साथ साथ प्रैक्टिकल मार्क्स और असाइनमेंट मार्क्स जो OJT असेसमेंट में इंडस्ट्री ने लिए हैं, और एक अटेंडेंस शीट जो अटेंडेंस स्टूडेंट की इंडस्ट्री में रही है। ये कुछ स्नैपशॉट्स हैं। ये हमारे प्रोमिनेंट क्लाइंट्स हैं। ये मैं लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो आप देख सकते हैं। 7 सेक्टर में हम 12 प्रोग्राम्स यहाँ ऑफर कर रहे हैं, और सेक्टर्स जो हैं वो रिटेल, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऐसे हैं। ये फॉर 10th पास स्टूडेंट्स हैं। अगर हम बीवॉक की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास 23 सेक्टर्स हैं। और सेक्टर्स जैसे कि ब्यूटी एंड वेलनेस, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर एंड फिटिंग, ग्रीन जॉब्स, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ITES हो गया। इस तरह के सेक्टर्स में हमने 40 प्रोग्राम्स ऑफर करे हैं। इसमें यू कैन लुक कि आपके वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, बच्चे कौन से कोर्स को सबसे ज़्यादा करने के लिए इच्छुक हैं। तो इसमें लगभग ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर्स आर, मोस्टली मेजर सेक्टर्स आर कवर्ड। मास्टर ऑफ वोकेशन की बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी बीवॉक है, और यहाँ भी हम अभी 6 सेक्टर्स में 6 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली हमारे बीवॉक के साथ ये मैप होंगे। SDSU की बात करें तो ये मध्य भारत का पहला स्किल्स विश्वविद्यालय है। ये दिस इज NEP and NSQF aligned skills university, and this is established in 2023 under the UGC 2F Act। और ये आईसेक्ट ग्रुप का पार्ट है। आईसेक्ट ग्रुप हैज 39 years of legacy in skill development, and at the same time we have as a group 420 plus placement partners, and now as I already mentioned you, this is a skills university, so we get a lot of flexibility
and a lot of opportunity to drive the industry driven programs. Um, these are the SDSU partners. Um, these are our few associations. We are also working outside India with German Varsity, जहाँ पर हम 2 साल स्टूडेंट यहाँ SDSU में पढ़ाई करता है और 1 साल जर्मनी में जाकर के इस कोर्स को कंटिन्यू करता है, देन ही ऑप्ट्स फॉर अ को-op एंड इवेंचुअली वर्क वीजा के साथ वहाँ पे आगे बढ़ता है। अ, ये कुछ अवार्ड्स हैं जो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव अचीव। Mr. Santosh Chaubey is our chief mentor. He is an ex-NITN, and he has worked with Government of India with prestigious positions like Indian Engineering Services and Indian Administrative Services. So major guiding force of our university. Dr. Siddharth Chaturvedi is also an ex-NITN. He is the chancellor of our university, and under his vision and mission, we are taking this new education forward. Dr. Ajay Bhushan ji is our vice chancellor. He has been into electronics sector technical council for a long time, and he is well versed with all the guidelines related to university, and uh, he keeps us in the right direction. Dr. Sitesh Sinha is our registrar, and he is actually our motivator and gives all the academic and delivery related solutions to us. This is our team where Dr. Rajkumar Pandey is a Dean of Engineering and Technology Skills. Dr. Nitin Kumar Maud is Dean Banking, Finance and Commerce. Dr. Anurag Kulshrestha is Dean Emerging Technologies. Dr. Tina Tiwari is Dean Humanities and Liberal Arts. Mr. Preeti Maheshwari is Dean Teacher Skills. S. Veena Dhari ma'am is Dean Information Technology. Dr. Neelam Singh is Dean Education and Training. Dr. Satyendra Kharedi is Dean Science. With this, I also welcome you all to our university. आप हम हमारी यूनिवर्सिटी आए हैं सारे डीन्स के साथ और सबके साथ एक मुलाकात करें, फिर कैंपस को विश्वविद्यालय को थोड़ा सा देखें, घूमें, तो यू विल गेट मोर फेमिलियर। दीज आर अवर प्लेसमेंट पार्टनर्स। ये अगेन एनसीआरएफ का एक तरीका है कि कैसे पाथ अपग्रेड होगा। तो एवरी ईयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 40 क्रेडिट्स। जैसा मैंने आपको बताया था, पोस्ट 10th ही स्टूडेंट कैन कंटिन्यू विद अस एंड देयर ऑन कैन कंटिन्यू टिल एमवॉक। सो इस ग्राफ में जो विशेष है वो ये है कि यहाँ पर वो जब पहला सर्टिफिकेशन करता है 40 क्रेडिट का और उसके बाद यूजी डिप्लोमा फिर बीवॉक, बीवॉक के बाद ही अगेन हैज द अपॉर्चुनिटी टू डू द ईयर 4 बीटेक। पीजी डिप्लोमा तो मैं आपको बता ही चुका था, बट हियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल्सो डूइंग फॉर बीटेक, subject to eligibility provided by the university or institute where the student want to seek admission. At the same time, he can also approach for programs like MBA or MTech along with MWOC or BWOC. And this is not well, as a university we are saying, but this is AICT has notified the letter where post BWOC a candidate will get lateral entry into BWOC fourth year, BTech fourth year. This I think I have already covered all the achievement points. Center of we have the Center of Excellences where we have Center for Renewable Energy, Precision Engineering, uh, Center of IoT with Lucas Mule, which is a German-based power electronics company. We have a center. We have automotive centers with Hero and Hyundai for two-wheeler service and four-wheeler service trainings. At the same time, we are also doing one diploma program with Hyundai. So these are our partners. Uh, we also have Bosch and Daikin as our partners. This is about ISECT, where you can see it has a pan-India presence. Its presence is in 28 states, 6 union territories, 650 districts, 3,000 blocks, and 11,000 panchayats. So you can understand the grassroots level presence of our organization. Uh, we also have ISECT group of universities, AGU, in which we have 6 universities, and they are mostly based in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, and Bihar.
So SDSU, our first skills university, is based in Bhopal, and remaining are also our very well versed and renowned universities, uh, having NAC accreditation and NIRF ranking backed by them. So this is all about WILP. Thank you so much, Ketan sir. If anybody of you have any queries, kindly drop it into the chat box. केतन सर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं एक बार आप चेक हाँ करें मैम, it would be nice if we can open this for all conversations ताकि सभी लोग सुन भी लेंगे and we can communicate with them. सो shall I unmute everyone? Yes, yes, please. Okay, sure. मतलब like you can give them the mic option. Okay, sure, sir. Uh, Meanwhile, I have got from Sean one question where he's asking that how can we associate with you, sir, and what will be the financial share with us? So yes, sir, there is definitely financial involved in it, and there is a revenue sharing scheme in every program of ours. I think it would be better to and we will definitely like to collaborate with you. So I think Sean, it would be better if we can, if you are unmute, we can talk a little and understand what exactly you are looking for. Hello, sir. Yeah, hello. Is it? Yeah. Myself, Sean. I'm calling from. I'm from Kerala actually. Okay. So we are running 8 institutes in Kerala, and in other states also we have our presence. So we would like to know how we can connect with AICT in the terms of affiliation and also the financial terms. How like if a student join through us, uh, like what will be the financial share with us and university, and like things we would like to know, and also we would like to know the loan eligibility of students. Can the students will get the student loans or education loans, skill loans, etc. If they enroll for this program? Okay. So you were saying that you have 8 institutes in Kerala and also some other parts of the Yeah, country. right. May I know, is it related to some particular area, the courses that you are offering? We are actually having around 20 courses are running in all our centers. So basically we are running skill development courses. Okay. Yeah. And these are with related with what sectors, and what sectors you are providing the training? We have we have automobile sector, we have beauty and wellness sector courses, health sector courses, we have some management and retail sector, we have Okay. Okay. yeah. Great. Great. So I think yes, definitely, and also for your financial part. So we, as you have must have seen, we also have in all these sectors different degree programs. Mm-hmm. So you can actually mobilize, or there are already students in your area who are very much interested in doing the diploma and degree programs with Mhm. university. So you can be a link where you can bring those students and make them a part of university Mm-hmm. programs. Mm-hmm. So you will be the actually the authorized ISEC center. आपको Mm-hmm. ISEC center पहले बनना होगा. Okay. And this is specific to I am talking of WILP. Mm-hmm. अगर आपको WILP प्रोग्राम यानी कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम Mm-hmm. हमारे साथ करने हैं, तो आपको जो है इंडस्ट्री के साथ, जैसे कि आप, आई एम सपोजिंग दैट यू मस्ट बी हैविंग गुड इंडस्ट्री कनेक्ट्स ऑलरेडी, क्योंकि Mm-hmm. आप स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं. Mm-hmm. और अगर आप लोगों के यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स आई थिंक आई गेस होती होंगी, जो कि 3 मंथ 6 मंथ्स और मे बी 1 ईयर तक जाती होंगी. Mm-hmm. तो उनका पोस्ट प्लेसमेंट के लिए आप लोगों के पास ऑलरेडी इंडस्ट्रीज का पूल होगा. Mm-hmm. तो दोज इंडस्ट्रीज आर दी रेलेवेंट इंडस्ट्रीज जिनके साथ आप टाई अप कर सकते हैं, जिनके साथ आप एक्चुअली एमओयू, हम एक एमओयू फॉर्मेट आपके साथ शेयर करेंगे एसडीएसयू का, Mm-hmm. जिसको आप इंडस्ट्री को सबमिट कर सकते हैं, और इंडस्ट्री उस एमओयू को इफ इंटरेस्टेड भर करके हमारे पास भेजेगा. मतलब आप ही के थ्रू होगा ये सारा काम. तो Okay. देन वी विल बी ऑफिशियली टाई अप विद दैट इंडस्ट्री आपकी मदद से.
और Mhm. वो हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्टनर बन जाएगा। आपको Mhm. ये सारी चीज़ों को ड्राइव करने के लिए आईसेट का स्किल पार्टनर बनना होगा, आईसेट Mhm. का सेंटर बनना होगा। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस आई you can note down my email, or you can take it from anyone here. I will also mention it in the chat box. Okay. Uh, so uh, I will be sharing my email and mobile number so that you Mhm. can communicate with me. Okay. So once you become the center, then you can uh, you become the eligible for become eligible for uh, getting the Vivo courses. So this is my Okay. email ID that you Okay. can note down. I will Uh-huh. also share my number here, and this is for everyone. So I would like everyone to mail me their details and how they want to collaborate. Uh, so yes, uh, uh, this is how you will do the MOU with the help us in doing the uh, help us in getting the students by mobilizing them and getting the industry of the relevant field, getting the MOU done. You will be the skill ISEC skill partner. Uh, you already have a good infrastructure because you have 8 institutes and you are already in the skill development training programs. So you must be having good infrastructure. You can buy the academies as per your need, and then we can allot you the BWOC programs in all the relevant fields in which you want to continue with. Like if you have beauty and wellness, logistics, and healthcare, we can allot you programs in all these three sectors. Definitely, we will be looking for good number of students as you have n number of institutes with you and a big data uh, backing up your institutes. So we will be looking for good numbers. Uh, if I talk of fees, we have fees in the range of 14,400 to 16,400. That is our admission fees. Uh, that will be our fees, and you can, as per the market, as per the, as per your infrastructure, as per your delivery, you can plan the fees at your level. So there will be revenue 14 sharing in or this way. 40? What? 14 or 40,000? 14, 1 4, 1 4. 1,4,000. Okay. Yeah, 1 4 and Including 1 4. examination fee and everything. No, examination fees is separate. So 2,000 is the examination fees. Oh, okay. No other charges are involved. Per These are subject the, or this per is per person? year, yearly Per fees. year, 2,000 for Per examination. year like it will be ranging from 16 to 18,000. It depends on different types of Mhm. courses. Okay. So this will be university fees. At the same time, you can keep the fees as per your infrastructure, your market, how much Mhm. the students are has the potential to give fees there. Uh, if you are planning to implant any trainer there along with the industry. So the Mhm. better the service you are going to provide, the better fees you can keeping in mind definitely the market of your area. Okay. If So if one student come to us, they are yeah, already working in an industry. They do not yeah, want to exit their job. In yeah, that case, can we provide this degree to them, or yeah. can If we? definitely that student can take the admission in the program, but that industry will have to provide us the on-job training certificate for that candidate. Okay, the MOU is not mandatory in that case. MOU is also mandatory. The process will remain the same. But Oh. in this case, as the industry is already fixed, so we would Mhm. request the industry to like not we will not do it with one student. Like there will be n number of students in that industry, so we can Mhm. do that with 20 or 25 students of that industry. So we'll do the MOU with the industry, and those the candidates working in those industry can do this program. Okay. Uh-huh. I in the slide I seen that you have beauty and wellness sectors courses also, but do you have cosmetology and aesthetics Yes, yes, course? we do have in this. You must not have seen. We are Uh-huh. already offering cosmetology courses like uh, BSc in cosmetology and wellness, MSc in Mhm. physical aesthetics and cosmetology, diploma in cosmetology,
Mhm. PG diploma in facial aesthetics and cosmetology. Such type of courses are there. We are offering. Okay, you already I have. can separately share the fee structure and programs of that. Oh, okay. Great. Yeah. Uh-huh. So this is how it will be. It is a very beneficial for the centers in terms of revenue or financials wise. Because, especially for a center like you where you already have multiple institutes involved. So we are already associated with such kind of centers. So they have a very good presence with universities, which is presence in their area for students and along with our universities. Okay. The Definitely, exams will it's a be, good market. yeah, Yeah, okay. please So ask. if the exams will be online, purely online, or Exams will be exams actually can be both offline hybrid mode. If Mhm. your students can come to the university, then great, they can come here for offline exams. But in Mhm. case we also have our online portal Mhm. where your students can give the MCQ based assessment of theoretical part. Okay. If some students join us, if they are abroad, like they are working abroad or in a other country, uh, can they do the exams from their home itself, like through internet or through online process? Yeah, so we do have foreign students with us, but if they can remotely give the exams or not, that I'll have to confirm. Okay. Yeah, One more thing, maybe like yeah. for once they will have to come to the university, then they Mhm. can do it. But I'll have to confirm it to you. Okay. Is there any loan facility available for the students? At present, we are not providing such kind of facilities because our fees is already very Oh, yeah. yeah. Uh-huh. So that Okay. is Okay. not the provision with us right now. Okay. Do you provide NSQF level skill certifications Yes, for yes, vendors? The yes. short-term skill certifications. Yeah, we also offer short-term skilling course like 3 months, 6 months of skilling course. As per the NSQF level. Uh, that I'll have to confirm with the other team. But yes, our WILP programs are NSQF aligned. They are aligned to NSQF. Mhm. If I like, for example, we want to train our candidates in General Duty Assistant (GDA) course at a Right. NSQF level 4 or NSQF level 3. So Hmm. in that case, can we get assessment for that students and like that things through you? Hmm. Okay. I'll confirm this to you. Yeah, we So seen as a far as I am NCVT concerned, logo. That's why I ask you. Like, what? yeah, we seen a NCVT national Hmm. like logo in your slides and other posters. Hmm. That's why I asked you. Yeah. Usually, NCVT So is the body which awards the awarding body rights to university. yeah. Yeah. So yes, we are into that only. We are already we have already qualification packs uh, aligned or embedded in our regular degree programs. Okay. Mm-hmm. So from National Qualification Register, we are choosing the valid QPs and Uh-huh. giving trainings to our students, our regular students as well. Okay. Uh-huh. So we are doing the courses which are already approved by NCVT, Uh-huh. and NCVT also says that we can pick as many QPs as much we want, and in Okay. fact they uh, promote to they are also inspiring us to make new QPs Oh. to submit to them. We are Mm-hmm. also working in that direction, and they suggest that we should also try a skill hub initiative of theirs where a student can learn many skill courses through government body. Okay. Okay. Okay, thank you. Like one more doubt I have, like if we associate with you, will we get any certificate from Scopus Skill University that we are a approved training center or skill center like that?
to run, and we have actually, the rights to run the yeah, courses no, like things that? are Any that letter? I will share the sample mark sheet and certificate. So students will get mark sheet and certificate from the university only. Okay. Yeah, so the university letter, like university letterhead kind of image will be there. So the Okay. mark sheet and certificates are all from the university. In fact, once the student is approved after his documentation, he will be the part of the university. Yeah, No, will be the will the part institute of get system. any approval letter or something like that? No, institute will actually, this is the agreement going to, you are going to become the skill training partner of ISECT, and ISECT is the parent body of these universities. So Okay. what you will get, what you So can from do is, uh-huh. on the ISECT online portal, there in the bottom you can show your students that all these institutes are actually ISECT group of, all these universities are part of ISECT group of universities. So that way you can definitely, because you are going to do an agreement with ISECT. Okay, so we will get an approval letter, like a certificate or approval letter from the side of ISEC. Then Like that will we are already, approved. see, you will be having two things. One will be the agreement. So you won't Okay. require any letter, as you will be having already be having the agreement. So no need for ISECT certification or a letter. Secondly, you will be doing an MOU with the university. The industry will be doing an MOU with the university, in which you will also submit the affidavit as a center. So Okay. all the legal documentation will be there. But Okay. separately, no letter is issued for the institute. No certificate, That approval certificate, that won't be that issued. kind of, actually UGC is very particular about such kind of letters. That's why we don't entertain these letters. But Okay. you are well, you will get all the documentation which are necessary for doing this. Okay. Okay. Okay, thank you very much. Yeah, you're welcome. You can just mail me your details. And I Yeah. think this is your email ID, Yeah. getversity@gmail.com. Yeah. Okay, okay. I will Yeah. send my So, mobile number also. yeah, please WhatsApp me. Okay. Okay, Sean, nice talking to you. Nice talking to you, sir, also. Yeah. Okay, okay. So thank you, Stuti ma'am and Mahima ma'am. Thank you so much, sir. Thank you Thank so you, much, sir. everyone. Thank you, everyone.